और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज आप हमसे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। There are three activities in cash flow statement. Number one, operating activity. Number two, investing activity. Number three, financing activity. First is operating activity. Operating activity are the main revenue generating activity of an enterprise. Operating activity रेवेन्यू जनरेशन का, जिसमें रेवेन्यू जनरेशन होता है, उसका मेन, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बिना मेन जितने भी और जनरेशन होते हैं ये मेन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? मेन है, मतलब सबसे पहले उसकी बात आती है। मेन का मतलब हेड। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी बिजनेस का जितने भी एक्टिविटी है, किसी इंटरप्राइजेज की जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसमें जो मेन है वो क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। किसी बिजनेस का जिसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, किसी बिजनेस का जिसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स कैश फ्लो फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच इंटर इनटू द एसेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंटरप्राइजेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शन, इसमें क्या होता है? इस एक्टिविटी में ये भी शामिल होता है कि किसी ट्रांजैक्शन में जब कैश का फ्लो होता है, कैश फ्लो दैट मीन्स आउटफ्लो और इनफ्लो, दोनों की हम लोग बात करते हैं। जब भी हम कैश फ्लो की बात करते हैं, इसका मतलब इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो भी शामिल होता है। दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच इंटर इनटू द एसेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंटरप्राइजेज, जिससे यह पता लगता है कि नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, वैसे ट्रांजैक्शन जिससे कैश आउटफ्लो भी हो सकता है और इनफ्लो भी हो सकता है, जिससे यह पता चले कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। डियर स्टूडेंट, यहाँ मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कैश का फ्लो होता है। ये पता लगाने के लिए कि इसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, उसको भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल करते हैं।
Now, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर, कुछ एग्जाम्पल है रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो बार बार हम रिपीट कर रहे थे रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी, आखिर ये है क्या रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी। इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि ये रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी क्या है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं। तो ये जो कैश रिसीव करते हैं दिस इज रेवेन्यू, इसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, इन स्पाइट ऑफ दैट वी विल रिसीव कैश। जब हम गुड का सेल करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं। तो ये जो कैश रिसीव करते हैं दिस इज व्हाट, इसको हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं। जब हम कोई सामान को बेचते हैं और उसके द्वारा जो भी पैसा हमको मिलता है, जो भी अमाउंट मिलता है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब है कि उसमें जो मेरा कॉस्ट लगा है, सामान को बनाने में जो कॉस्ट लगा है प्लस उसमें मेरा प्रॉफिट है। यहाँ सिर्फ यही जानना है कि बेचने के बाद या किसी को आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बदले में जो पैसा मिला उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर ये नहीं देखना कितना प्रॉफिट है, कितने में बना था। हम यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी साथ में समझा रहे हैं कि ये जो बार बार रेवेन्यू जनरेटेड की बात होती है वो क्या होती है, हमने सेल किया गुड को, सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बदले में जो भी कुछ मिला, जो भी कैश मिला, उस अमाउंट को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। सो पहला एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। नंबर थर्ड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हम आउटफ्लो हो रहा है, पहले इनफ्लो हो रहा था, यहाँ पर इनफ्लो का भी बात करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों, हर एक्टिविटी में दोनों होता है, कैश इनफ्लो भी होता है और कैश आउटफ्लो भी होता है। कैश पेमेंट मतलब आउटफ्लो फॉर व्हाट, परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 5 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, कैश पेमेंट ऑफ वेज, सैलरी एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉय। Number 7 cash payment or refund of income tax. So these are the example of operating activity. Operating activity में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कैश इनफ्लो होता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कैश आउटफ्लो होता है। कैश इनफ्लो का मतलब कैश रिसीव्ड, इंटरप्राइजेज के द्वारा कैश का रिसीव करना, और आउटफ्लो का मतलब इंटरप्राइजेज के द्वारा कैश का पेमेंट करना। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो हम पहले बात करते हैं कैश इनफ्लो का, दैट मीन्स इंटरप्राइजेज के द्वारा कैश का रिसीव्ड करना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसी इंटरप्राइजेज द्वारा कैश रिसीव कब करता है? नंबर 1 कैश सेल्स, अगर वो इंटरप्राइजेज अपने गुड्स का सेल करता है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में कैश रिसीव करता है, तो इससे इंटरप्राइजेज में क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है। नंबर 2 कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी एंड कमीशन, जब इंटरप्राइजेज कैश रिसीव करता है अगेंस्ट रॉयल्टी, फीज एंड कमीशन, दिस इज ऑल्सो इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 3
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बिल रिसीवेबल। इंटरप्राइजेज के द्वारा डेटर से कैश रिसीव किया जाता है, बिल से भी कैश रिसीव होता है, बिल रिसीवेबल से भी कैश रिसीव होता है। सो दिस इज द इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इन कैश। इंटरप्राइजेज के द्वारा इंटरेस्ट और डिविडेंड कैश के रूप में रिसीव किया जाता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट? कैश इनफ्लो। इन विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो की बात हो रही है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिससे या जिसके द्वारा इंटरप्राइजेज कैश का रिसीव करता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं कैश रिसिप्ट का। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर इंटरप्राइजेज कोई सिक्योरिटी को सेल करता है उसके बदले में कैश रिसीव करता है। दिस इज व्हाट? कैश इनफ्लो। लोन एंड एडवांस रिसीव बाय थर्ड पार्टी। लोन एंड एडवांस रीपेड बाय थर्ड पार्टी। जब थर्ड पार्टी के द्वारा लोन और एडवांस दिया जाता है, रिपेड बाय थर्ड पार्टी, दिस रिसीव्ड इज ऑल्सो कैश इनफ्लो। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो, दैट मीन्स पेमेंट ऑफ कैश। नंबर 1, कैश परचेज। जब हम परचेज करते हैं गुड्स, कैश परचेज, दिस इज व्हाट? कैश आउटफ्लो। इसमें क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है। सेकेंड, कैश पेड टू क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, जब बिल का पेमेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो व्हाट? कैश आउटफ्लो। नंबर 3, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेज, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं? कैश पेमेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट? कैश आउटफ्लो। जब भी पेमेंट की बात होगी कैश आउटफ्लो, जब भी पेमेंट की बात होगी कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब बिजनेस से बाहर पैसा फ्लो कर रहा है, कैश। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का पेमेंट करना। इंटरेस्ट पेड इन कैश, इंटरेस्ट कैश में पेड करना, दिस इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, जब हम सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं, तो दिस इज व्हाट? कैश आउटफ्लो। लोन एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी, जब हम थर्ड पार्टी को क्या देते हैं? लोन और एडवांस देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? पेमेंट होता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट? कैश आउटफ्लो। तो अभी आपने हमसे पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो में कौन सी एक्टिविटी आती है एंड कैश आउटफ्लो में कौन सी एक्टिविटी आती है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, तो आज हम सिर्फ स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है। सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस दिया हुआ रहेगा एक दूसरे को माइनस करेंगे।
ओपनिंग और क्लोजिंग दैट मीन्स व्हाट, मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 और दूसरा दिया हुआ है 31 मार्च 2019। तो इससे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का पता चल जाएगा। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर प्लस में आएगा तो इसको यहाँ प्लस में लिखेंगे और माइनस में आएगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, पहला। दूसरा, उसमें हमको प्लस करना है क्या क्या, पहला प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि आपको ये कंफ्यूज करेगा, ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब करंट ईयर भी दिया हो सकता है, तो आप में कंफ्यूजन आएगी। तो आपको याद रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो दिया हुआ रहेगा उसका आप कौन सा लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखेंगे। और भी प्लस करना है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड किस साल का, करंट ईयर का, जिस साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल का जो इंटरिम डिविडेंड है उसको लिखना है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व उसको लिखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, फिर यहाँ पर आपको दिक्कत कर रहा है, जहाँ करंट प्रीवियस लिख रहा है इसका मतलब एक साथ दो दो दिया रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, तो कोई करंट में है कोई प्रीवियस में है, तो ये आपका काम है कि आपको याद रखना है कि किसका प्रीवियस और किसका करंट लिखना है। डिविडेंड का प्रीवियस है और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या है, करंट ईयर है। ये सारे आइटम को क्या, इसको प्लस करना है और प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको भी प्लस करना है। तो सबसे पहले जो आपने लिखा डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस क्लोजिंग और ओपनिंग का, उसमें आपको 1 2 3 4 चीज प्लस करना है। आपको याद रखना है प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 4 चीज आपको प्लस करना है। सिर्फ एक ही चीज माइनस करना है, वो क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। जो रिफंड ऑफ टैक्स है उसको आपको माइनस करना है। तो आपको स्टेप नंबर 1, आप अभी हमसे सीख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे। तो उसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आज बता रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको सीखना है, स्टेप नंबर 1 में आपको सीखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बताया आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्या दे रहा रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो दोनों को माइनस करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस में लिखना है, माइनस आएगा तो माइनस में, और उसमें 4 चीज आपको प्लस करना है, याद रखना है 1 2 3 4 चीज प्लस करना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर वाला, ट्रांसफर रिजर्व सिंगल दिया रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, इसको प्लस करना है। और सिर्फ एक ही चीज माइनस करना है, आपको याद रखना है रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करना है। तो जब सारे आइटम को प्लस माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थैंक यू।